प्रदोष व्रत 5 मई रविवार 2024 को मनाएं। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान जितना होता है। इस व्रत के महत्व को वेदों के महाज्ञानी सूत जी ने गंगा नदी के तट पर शौनकादि ऋषियों को बताया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला रहेगा, लोग धर्म के रास्ते को छोड़ अन्य की राह पर जा रहे होंगे, उस समय प्रदोष व्रत एक माध्यम बनेगा। इसके द्वारा वह शिव की आराधना कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेगा और अपने सारे कष्टों को दूर कर सकेगा। सबसे पहले इस व्रत के महत्व के बारे में भगवान शिव ने माता सती को बताया था। उसके बाद सूत जी को इस व्रत के बारे में महर्षि वेदव्यास जी ने सुनाया। इसके बाद सूत जी ने इस व्रत की महिमा के बारे में शौनकादि ऋषियों को बताया था। प्रदोष व्रत अन्य दूसरे व्रत से अधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता यह भी है, इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन काल में किए गए सभी पापों का नाश होता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत रखने का पुण्य 2 गायें दान करना जितना होता है। इस व्रत में व्रती को निर्जल रहकर व्रत रखना होता है। प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव की बेल पत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप सहित पूजा करें। संध्या काल में पुनः स्नान करके इस प्रकार से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार प्रदोष व्रत करने से व्रती को पुण्य मिलता है। प्रदोष व्रत करने के लिए सबसे पहले आप त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद आप साफ वस्त्र पहन लें। उसके बाद आप बेल पत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगा जल आदि से भगवान शिव की पूजा करें। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान करने और सफेद रंग का वस्त्र धारण करें। आप स्वच्छ जल या गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध करें। अब आप गाय का गोबर लें और उसकी मदद से मंडप तैयार कर लें। 5 अलग अलग रंगों की मदद से आप मंडप में रंगोली बना दें। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद आप उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव को जल चढ़ाएं।